कभी सोचा है कि क्या कोई जानवर भी हीरो बन सकता है, इतिहास में अपना नाम इस तरह दर्ज करा सकता है कि सदियां बीत जाएं पर लोग उसे भूल ना पाएं। आज हम एक ऐसे ही घोड़े की कहानी में उतरने वाले हैं जिसकी बहादुरी की गाथा हिंदी की सबसे शानदार कविताओं में से एक में हमेशा के लिए अमर हो गई। और कविता की शुरुआत ही होती है जंग के मैदान के एक जबरदस्त सीन से। इन लाइनों के साथ कवि हमें सीधे उस घमासान लड़ाई के बीचों बीच ले जाते हैं, जहां चेतक सिर्फ एक घोड़ा नहीं है, वो एक असाधारण, एक अनोखा योद्धा बनकर उभरता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक घोड़ा एक लेजेंड कैसे बन गया? वो कौन सी बात थी जिसने उसे इतिहास में अमर कर दिया? आइए इस कविता की गहराइयों में उतरकर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि चेतक को एक निराला घोड़ा क्यों कहा गया, मतलब उसमें ऐसा क्या खास था। कविता की नींव यहीं से रखी जाती है, चेतक को एक यूनिक पर्सनालिटी के तौर पर दिखाकर। सोचिए, कवि ने चेतक की तुलना किसी दूसरे घोड़े से नहीं की। नहीं, उन्होंने उसकी टक्कर सीधे हवा से करा दी। पड़ गया हवा का पाला था। इसका सीधा सा मतलब है कि उसका मुकाबला अब किसी और से नहीं, खुद हवा से था। बस यही एक लाइन चेतक को आम से उठाकर खास बना देती है। और ये जो लाइन है ना, ये उन दोनों के रिश्ते का दिल है, उसकी आत्मा है। ये सिर्फ एक सवार और उसके घोड़े की कहानी नहीं थी, ये दो योद्धाओं के बीच के सम्मान की कहानी थी। सोचिए, राणा प्रताप का कोड़ा कभी चेतक पर पड़ा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनका रिश्ता हुक्मों और डर का नहीं, बल्कि भरोसे और गहरी समझ का था। अब आते हैं उस चीज पर जिसके लिए चेतक सबसे ज्यादा जाना जाता है, उसकी रफ्तार। और रफ्तार भी कैसी? हवा से भी तेज। अब देखिए कवि कैसे शब्दों से रफ्तार की एक तस्वीर खींचते हैं। वो कहते हैं, लगाम को किसी ने खींचा नहीं, बस हवा का एक हल्का सा झोंका लगा, जरा सी लगाम हिली, और बस इतने से इशारे पर चेतक अपने सवार को लेकर दौड़ता नहीं है, वो उड़ जाता है। ये उड़ने वाली बात है ना, यही उसकी स्पीड को जमीन से उठाकर आसमान तक ले जाती है। और ये लाइन तो कमाल ही है। सोच कर देखिए, राणा प्रताप बस अपनी नजर घुमाते, उनकी आंख की पुतली एक तरफ से दूसरी तरफ घूमती भी नहीं थी और चेतक मुड़ चुका होता था। मतलब ये रफ्तार तो सोचने से भी तेज थी, पलक झपकने से भी कई गुना तेज। तो अब समझ में आया, पवन का पाला सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, ये तो एक ऐलान है, एक चैलेंज है कि देखो, यहां कोई है जो रफ्तार के सबसे बड़े सिंबल यानी हवा को टक्कर दे रहा है। चेतक हवा का कॉम्पिटिटर था। कवि यहां एक बड़ा मजेदार तरीका अपनाते हैं। वो कहते हैं, अरे वो तो अभी यहीं था, अब यहां नहीं है। अरे वो तो वहां था, अब वहां भी नहीं है। मतलब उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि देखने वालों को कंफ्यूजन हो जाता था कि वो एक ही वक्त पर हर जगह है और कहीं भी नहीं। तो चेतक सिर्फ तेज ही नहीं था, वो एक बहादुर, एक निडर योद्धा भी था, जो जंग की आग में अपने सवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता था। उसकी बहादुरी का अंदाजा इन बातों से लगाइए। वो बिना एक पल सोचे मौत के मुंह में कूद जाता था। सामने चाहे दुश्मन के नुकीले भाले हों, या ढालों से बनी दीवार हो, या फिर तलवारों की बारिश, वो बेखौफ होकर सीधा अंदर घुस जाता था। अब जो लोग ये सब देख रहे थे, उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो हैरान होकर सोच रहे थे, ये हो क्या रहा है? क्या ये घोड़ा सच में दुश्मनों के सिर पे दौड़ रहा है, या ये कोई आसमानी घोड़ा है? और बस यही सवाल चेतक को एक जानवर से, एक मिथक, एक लेजेंड बना देता है। अब बात करते हैं उसके पराक्रम की। मतलब जब चेतक हमला करता था तो उसका असर कैसा होता था? उसने दुश्मनों के छक्के कैसे छुड़ा दिए? कवि ने चेतक के हमले को समझाने के लिए कुदरत की सबसे ताकतवर चीजों का इस्तेमाल किया है। वो कहते हैं, चेतक एक उफनती हुई नदी की तरह आगे बढ़ता था, गरजते हुए बादल की तरह दुश्मन पर टूट पड़ता था और उसके पैरों के नीचे आकर दुश्मन कुचल जाते थे। ये तस्वीर है एक ऐसी ताकत की जिसे कोई रोक नहीं सकता। और नतीजा ये हुआ कि पूरा का पूरा दुश्मन खेमा, जिसे कविता में बैरी समाज कहा गया है, वो बस दंग रह गया, सन्न रह गया। वो बस यही सोच रहे थे कि यार, एक घोड़े में इतनी हिम्मत और इतनी ताकत आखिर कहां से आ सकती है? और आखिर में बात करते हैं उस महान कवि की, जिनकी कलम ने इस कहानी को हम सब तक पहुंचाया, इसे हमेशा के लिए अमर कर दिया। इस कमाल की कविता को लिखा है श्याम नारायण पांडे जी ने, और उन्हें वीर रस का उस्ताद माना जाता था।
वीर रस मतलब लिखने का वो स्टाइल जो पढ़ने या सुनने वाले के अंदर जोश भर दे, रोंगटे खड़े कर दे। हल्दी घाटी और जौहर जैसी उनकी रचनाएं आज भी हिंदी साहित्य की शान हैं। तो आखिर में चेतक की कहानी सिर्फ एक तेज और बहादुर घोड़े की कहानी नहीं है। ये वफादारी की कहानी है, हिम्मत की कहानी है और एक ऐसे अटूट रिश्ते की कहानी है जो मिसाल बन गया। और शायद यही वजह है कि ये कहानी आज भी जिंदा है। ये हमें बताती है कि बहादुरी की दास्तां कभी पुरानी नहीं होती और एक सच्चा, गहरा रिश्ता वक्त से भी परे होता है।